फर्जीवाड़ा किया है संसदीय कार्य मंत्री। ये राजनीति का नगीना है ये प्रहलाद जोशी। ये तो राष्ट्रपति की अवमानना किया है। ये तो आजादी की लड़ाई में अंग्रेज का दलाल था। ये सबको क्या जानकारी है। सावन में मीट खा रहे हैं, इस सनातन धर्म में ये आरोप लगा रहे हैं कौन? सुशील मोदी जी। गणेश चतुर्थी है इस्लाम धर्म का पर्व। 2418 मंदिर को कौन तोड़ा? 688 मंदिर उत्तर प्रदेश में कौन तोड़ा? कौन तोड़ा? किसकी सरकार है वहां? तो जमानतदार कौन बनेगा? अश्विनी चौबे, गिरिराज बाबू कौन बनिएगा? हे रुद्राक्षधारी, कमंडलधारी, चुट्टाधारी कौन बनिएगा? अगर बाबरी मस्जिद हिंदू का गुलामी का प्रतीक था जो भाजपा कहती है, तो भाजपा सरकार ने जमीन बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कैसे दिया? बताए भाजपा। वो तो कोर्ट का आदेश था। तो इसका मतलब आप तो कहते कोर्ट से ऊपर है आस्था। तो जब दुर्गा का नहीं हुआ, माँ सरस्वती का, माँ काली का, माँ लक्ष्मी का नहीं हुआ, जब महादेव का नहीं हुआ, भारत माता का मंदिर तोड़ दिया, रानी सती का मंदिर तोड़ दिया, तो फिर ये हिंदू कैसा है? इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक समाप्त हो गई, लेकिन चर्चाएं अब तेज है कि संविधान से इंडिया शब्द हटाया जाए। बीजेपी के कई लोग जो है मांग कर रहे हैं कि विशेष सत्र में जो है इसको लेकर के एक विशेष आदेश लाया जाए जिसे संविधान से जो है इंडिया शब्द हटाया जाए। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या कहेंगे? अब तो कह रहे हैं इंडिया शब्द ही हटा दीजिए संविधान से। नहीं, विशेष सत्र नहीं है, फर्जीवाड़ा किया है संसदीय कार्य मंत्री। ये राजनीति का नगीना है ये प्रहलाद जोशी। इन्होंने ट्वीट किया कि विशेष सत्र है और महामहिम राष्ट्रपति की अधिसूचना में सत्र है। ये तो राष्ट्रपति की अवमानना किया है। चूंकि वह दलित और आदिवासी महिला है तो सत्र लिखा हुआ उनकी अधिसूचना में, तो विशेष सत्र किस बात का? और विशेष सत्र की कार्यसूची क्यों नहीं दिया अब तक? क्यों सस्पेंस बरकरार रखे हुए है? आखिर देश की जनता जानना चाहती है किस मामले में देश में विशेष सत्र हुआ है। 25वां जब हमारा आजादी का वर्षगांठ हुआ, 50वां हुआ, 75वां हुआ, और जब जीएसटी लागू हुआ तो 1 घंटा 20 मिनट, जहां तक मुझे स्मरण है, विशेष सत्र चला, जिसमें परंपरा के तहत देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में माना गया। अब इंडिया से इनको मतभेद क्यों है? हम भारत भी नाम रखते गठबंधन का तब भी परेशानी, इंडिया नाम है तब भी परेशानी। गाली? इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप गाली दे रहे हैं, संविधान सभा को गाली दे रहे हैं आप। संविधान सभा ने 18 सितंबर 1948 को, जरा संविधान सभा की पूरी प्रोसीडिंग पढ़े ही लोग, पढ़ने लिखने तो ये देश, ये तो आजादी की लड़ाई में अंग्रेज का दलाल था। ये सबको क्या जानकारी है? और हिंदू महासभा के सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वहां थे और वहां पर यह बहस हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इंडिया नाम रहे या भारत रहे, इससे क्या अंतर पड़ता है? लेकिन हुआ कि नहीं, इसका नाम तय किया जाए, तो यह प्रस्ताव पारित हुआ, इंडिया दैट इज भारत। तो दोनों नाम पर सहमति संविधान सभा ने पारित किया और उस बहस में यह लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में ये जब बहस हुई तो ऐसा नहीं, ये सब के साथ फर्जी सनातनी नहीं है। उस समय के लोगों ने यह चर्चा की, वह प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में IDYAM जो शब्द है जिसका अर्थ होता है फायर, वह इंडिया से मिलता जुलता है। यजुर्वेद में IDA वॉइस, आवाज, यह कहा गया कि यह इंडिया से मिलता जुलता है। तो इसका मतलब आप यजुर्वेद विरोधी, ऋग्वेद विरोधी और संविधान सभा विरोधी हैं आप। ये तो सीधे तौर पर जो जिस ढंग का आचरण पेश किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन बनने से इनकी परेशानी है। और हम यह जानना चाहते हैं कि अगर देशभक्त आप हैं, अगर देशभक्त हैं, तो बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों गायब कर दिया गिनीज बुक से? क्यों नाम दर्ज? अमित शाह के विभाग का नाम रहेगा, जगदीशपुर के कार्यक्रम में बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम क्यों नहीं? शहीद आजम भगत सिंह का फोटो क्यों नहीं लगाया? डॉक्टर अंबेडकर का फोटो क्यों नहीं लगाया नए संसद भवन में? जो अंग्रेज से 5 बार माफी मांगा, अंग्रेज के द्वारा 65 रुपया पेंशन पर जो अपना जीवन यापन करता रहा सावरकर, उसका फोटो लगेगा?
अरे ये तो देश के ऐसे लोग हैं जो इतिहास बदलना चाहते हैं, लेकिन इतिहास कहाँ बदलोगे, अब तुमको बदल देंगे। आप जो है लगातार वार करते रहते हैं बीजेपी पे, कहते हैं फर्जी सनातन है, लेकिन महागठबंधन के लोग ही सावन में जिस तरह से मीट खाए, तो कह आप लोगों पे ही कह रहे हैं कि देखिए सावन में मीट खा रहे हैं और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। सावन में मीट खा रहे हैं, इस सनातन धर्म में ये आरोप लगा रहे हैं कौन? सुशील मोदी जी। बीजेपी गणेश चतुर्थी है इस्लाम धर्म का पर्व, क्यों हो रहा है संसद का सत्र? तीज महिलाएं को सुहाग के रक्षा के लिए तीज नहीं करने का अधिकार है, तो उत्तर प्रदेश की हिंदू सरकार तीज का क्यों नहीं छुट्टी देती है? छठ का 2 दिन छुट्टी बिहार में, वहां 1 दिन छुट्टी क्यों? अनंत चतुर्दशी यहाँ होता है, वहां अनंत चतुर्दशी नहीं होता है। इससे बड़ा हिंदू विरोधी कौन है? सनातन विरोधी जवाब दे। हम तो जवाब मांग रहे हैं बीजेपी से। लेकिन आपके महागठबंधन के लोग भी तो फर्जी हैं। अरे सावन हम में मीट मछली खा रहे हैं। अरे लोग, हम तो कहाँ दावा करते हैं, हम तो ऐसा नहीं है कि टीक रख करके पूजा करते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, चंदन भी लगाते हैं, लेकिन इसका राजनीति मार्केटिंग नहीं करता है। तो ये कौन धर्म के लोग थे बेचारे? 2418 मंदिर को कौन तोड़ा? 688 मंदिर उत्तर प्रदेश में कौन तोड़ा? कौन तोड़ा? किसकी सरकार है वहां? ये मंदिर कहां भी स्थापित किया? 150 शिवलिंग आज भी लंका थाना के हाजत में बंद है। तो जमानतदार कौन बनेगा? अश्विनी चौबे, गिरिराज बाबू कौन बनिएगा? हे रुद्राक्षधारी, कमंडलधारी, चुट्टाधारी कौन बनिएगा? ये कैसे फर्जी सनातनी है? अब प्रमाण है मेरे पास। ये ऐसे लोग हैं कि मुंह से बोलेगा कुछ, कहेगा कुछ। माननीय न्यायालय के निर्देश पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार का चेहरा। अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आप दे रहे हैं। यहां मस्जिद में अजान होता है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। राम मंदिर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर बाबरी मस्जिद हिंदू का गुलामी का प्रतीक था, जो भाजपा कहती है, तो भाजपा सरकार ने जमीन बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कैसे दिया? ये बताए भाजपा, बताए भाजपा। वो तो कोर्ट का आदेश था। तब तो इसका मतलब आप तो कहते हैं कोर्ट से ऊपर है आस्था। ये तो कोर्ट का आदेश है, तो कैसे? तो गुलामी का प्रतीक था वह। उज्जैन में छोड़िए ना, दूसरा जगह जहां अभी तांडव मचेगा। उज्जैन में क्या किया इन लोगों ने? उज्जैन में रुद्र हनुमान मंदिर और रानी सती माता का मंदिर नष्ट कर दिया। वाराणसी में वहां पर भारत माता का मंदिर को तोड़ दिया, जमींदोज कर दिया। और बिहार में अगर राष्ट्रीय कॉरिडोर में, राष्ट्रीय राजमार्ग में या कॉरिडोर के विकास में अगर मंदिर आया और मस्जिद आया, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि स्थापना किया है। और भाजपा बिहार बताए कि हम लोगों ने, राज्य सरकार ने मंदिरों की घेराबंदी, 4 दीवारी कराई है। धार्मिक न्यास बोर्ड से जो निबंधित है, श्वेत पत्र जारी करे भाजपा कि भाजपा के कितने विधायक और सांसद ने मंदिर की घेराबंदी के लिए अनुशंसा किया है। हिंदू विरोधी कह रहे हैं भाजपा वाले। हिंदू विरोधी, दलित विरोधी, हिंदू विरोधी, सवर्ण विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, संविधान विरोधी, ये सब विरोधी है। एक एक इसका वीडियो और इसका सारा डिटेल निकाल कर गांव गांव पहुंचाएंगे। सब कार्य योजना बना लिए हैं। और जमीन का खाता खसरा नंबर, कितना जमीन हिंदू सबसे लिखवा लिया है। ये सब। एक आखिरी सवाल रहेगा, विपक्ष के जो है नेता हैं, और बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा है कि सनातन धर्म जो बीमारी की तरह, इसे समाप्त कर देना। इसको किस रूप में देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन जो बना है वह संविधान की रक्षा के लिए बना है, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए बना है। कौन क्या नजरिया पेश करते हैं उनका मामला हो सकता है, लेकिन हम भीमराव अंबेडकर के संविधान मानते हैं कि सारे समुदाय को, सारे धार्मिक समूह को अपने तहजीब परंपराओं की रक्षा का अधिकार है। वो जाने वो क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसके पक्षधर हैं कि हर मस्जिद में भी अजान होगा, मंदिर में भी हनुमान चालीसा होगा। सनातन समाप्त नहीं हो सकता। सनातन धर्म, सनातन, अरे कोई धर्म नहीं समाप्त होगा। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, तो 2007 में लोकतंत्र अपना लिया। धर्म के आधार पर राष्ट्र चलता है।
धर्म के आधार पर राष्ट्र चलता, तो ये तो भगवती की बड़ी पूजा करते हैं ये लोग। भाजपा वाला कितना फर्जी हिंदू है, से देख लीजिए। भाजपा वाले का आंकड़ा जरा देखिए। नेपाल जब मुक्त हो गया हिंदू राष्ट्र से, तो 33% नेपाल के संसद में हिस्सेदारी महिलाओं का, पाकिस्तान में 20%, बांग्लादेश में 21%, चीन जो इनको आंख दिखा रहा है वहां 25%। अब भारत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पार्लियामेंट में हिस्सेदारी 15%। तो जब दुर्गा का नहीं हुआ, माँ सरस्वती का, माँ काली का, माँ लक्ष्मी का नहीं हुआ, जब महादेव का नहीं हुआ, भारत माता का मंदिर तोड़ दिया, रानी सती का मंदिर तोड़ दिया, तो फिर ये हिंदू कैसा है? ये हिंदू कैसा है? नहीं तो जवाब दे भाजपा, नहीं तो हम पर मानहानि का मुकदमा करे। अगर हिम्मत है तो ये फर्जी डिग्री वाला करे, लेकिन करे। जी जरूर। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता SIMLC नीरज कुमार, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया, साथ ही बीजेपी वालों को फर्जी हिंदू बता दिया। साथ ही इन्होंने कहा हम जो भी बात गलत बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर मानहानि का केस दर्ज करें। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।